नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 88 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 87 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 88, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? 1 कंटीला चींटीखोर, 2 पर्णिल चींटीखोर, 3 चमगादड़, 4 व्हेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कंटीला चींटीखोर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? 1 साल्क, 2 डाल्टन, 3 ल्यूवेनहॉक, 4 वाटसन व क्रिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, वाटसन व क्रिक ने दिया था दोस्तों DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? 1 ए, 2 बी, 3 ओ, 4 AB। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है दोस्तों, किसमें? ओ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकाल लेने पर 1 दूध का घनत्व घटता है, 2 दूध का घनत्व बढ़ता है, 3 अपरिवर्तित रहता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, दूध का घनत्व बढ़ता है दोस्तों। दूध से अगर क्रीम निकाल लेने पर दोस्तों तो दूध का जो है घनत्व बढ़ जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? 1 चालन, 2 संवहन, 3 विकिरण, 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, विकिरण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? 1 विद्युत की, 2 प्रकाश की, 3 चुंबकत्व की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, प्रकाश की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? 1 मिट्टी के तेल में, 2 सीमेंट में, 3 कांच में, 4 रेत में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? 1 परमाणु संख्या, 2 परमाणु क्रमांक, 3 द्रव्यमान क्षति, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, द्रव्यमान क्षति कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है? 1 जल के अणुओं में हाइड्रोजन आपबंध, 2 जल के अणुओं का कम वियोजन, 3 इसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा, 4 इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आपबंध। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CD रोम का पूर्ण रूप है? 1 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, 2 सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, 3 कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का पूर्ण रूप है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलती हुई? 1 लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, 2 अंधा रोगी लाश सन्यासी, 3 बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी को देखकर ही बुद्ध में वैराग्य की भावना जागी थी दोस्तों, यानी घर छोड़ने की भावना जागी थी और ज्ञान की तलाश में चल दिए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? 1 संस्कृत, 2 प्राकृत, 3 पाली, 4 उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, प्राकृत। सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी दोस्तों वो प्राकृत थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 1 तात्या टोपे ने, 2 भगत सिंह ने, 3 लक्ष्मीबाई ने, 4 बहादुर शाह द्वितीय ने, यानी बहादुर शाह जफर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, भगत सिंह ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? 1 दादा भाई नौरोजी ने, 2 फिरोज शाह मेहता ने, 3 गोपाल कृष्ण गोखले ने, 4 इनमें कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी चुनाव लड़ने वाले। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? 1, वीवी गिरी, 2, आर वेंकटरमन, 3, ज्ञानी जैल सिंह, 4, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वह केंद्रीय गृह मंत्री थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? 1, असम में, 2, पंजाब में, 3, नागालैंड में, 4, जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, जम्मू कश्मीर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? 1, आंध्र प्रदेश, 2, उत्तर प्रदेश, 3, कर्नाटक में, 4, असम में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन में निहित होता है? 1, दृश्य व्यापार, 2, अदृश्य व्यापार, 3, उपर्युक्त दोनों, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, उपर्युक्त दोनों, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? 1, जापान में, 2, फिलीपींस में, 3, न्यूजीलैंड में, 4, इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, इंडोनेशिया में है जावा और सुमात्रा द्वीप। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 1, डेविस ने, 2, लाप्लास ने, 3, विलियम वेवेल ने, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, विलियम वेवेल ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? 1, मणिपुर में, 2, मिजोरम में, 3, मेघालय में, 4, झारखंड में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, मेघालय में। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय में है उमियम झील। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? 1, मिजोरम में, 2, मणिपुर में, 3, दिसपुर में, 4, बिहार में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, मणिपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? 1, NH17, 2, NH18, 3, NH19, 4, NH23। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, NH17 के नाम से जाना जाता था दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? 1, तानसेन को, 2, त्यागराज को, 3, रहीम सेन को, 4, पुरंदर दास को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, रहीम सेन को। याद रखिएगा दोस्तों, रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? 1, चंदेल ने, 2, परमार ने, 3, राष्ट्रकूट ने, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, चंदेल ने बनवाया था दोस्तों। कहाँ का? खजुराहो का जो कंदारिया महादेव मंदिर है वो चंदेल ने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 87 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब हम आपको बताते हैं। सवाल था दोस्तों, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो आपके सामने आंसर है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी ने। याद रखिए दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी ने। तो चलिए आज का जो प्रश्न आपके लिए है वो देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। 1, दांडी आश्रम, 2, गांधीधाम आश्रम, 3, साबरमती आश्रम। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। रेलवे NTPC का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है दोस्तों। इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए। 100 वीडियो बनाने वाला हूँ, 100 वीडियो पुरने वाले हैं। अगर वीडियो इससे पहले के नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे सामान्य अध्ययन के। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।